तो परम इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम त्रिकोणमिति चालू किए थे क्लास 10 का यूपी बोर्ड का मैथ एनसीईआरटी बुक था। आज हम फिर से आगे अब चलेंगे, धीरे धीरे आपके पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताएंगे, फिर इसके बाद आपके अभ्यास की ओर चलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते हैं आप लोग पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे आगे चलेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के बाद अभ्यास की ओर। ठीक, क्या होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका? पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम लोग इसके आगे तो पढ़ चुके हैं सबके बारे में। कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, इस सबके बारे में पढ़े हैं। यही आपका होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसके कैसे सवाल पूछता है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, कोई भी समकोण होगा उसमें दो भुजा दिया रहेगा, तीसरी भुजा पूछेगा। दो भुजा का मान दिया रहेगा, तीसरी भुजा का मान पूछेगा। जैसे हम एक ठो ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं इसको 90 अंश है और यहाँ थीटा रहेगा, तो हम बताएं थीटा अगर है तो इसके सामने वाला जो रहता है आपका लंब रहता है और इससे सटी हुई लाइन जो रहता है ई वाला आधार हो जाएगा, और ए भी सटी हुई लेकिन ये तिरछी लाइन इसलिए इसको कर्ण कहेंगे। ठीक है, तो मान लो लंब और कर्ण और आधार इसमें से कोई दो मान दिया रहेगा। मान लो हाई और हाई दिया है तो इसका मान निकालना रहेगा, तो इस वाली विधि से आप लोग निकाल सकते हैं। या तो हाई दोनों दे दे कर्ण और आधार, तब भी लंब का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अब चलते हैं आगे, हम आप लोग को बताते हैं। जैसे देखो इस तरह मान दिया है, मान लो आपका A3 दिया है और A4, और हमसे इसका मान पूछ दे, इसका मान क्या होगा। पहले इसका नाम कुछ रख देते हैं, ABC समकोण त्रिभुज है बाबू, देखो, और यहाँ थीटा बना देते हैं। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप लोग AC यानी कर्ण का मान निकाल सकते हैं। AC को हम लोग कर्ण कहेंगे यहाँ पे। तो कैसे निकलेगा, पहले यहाँ पे लिख देते हैं आपका AC, देखो यही है ना, AC यानी कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण की जगह क्या है आपका AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब, लंब माने AB का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते। फिर इसके बाद मान रखेंगे यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस, फिर इसके बाद क्या रहेगा आधार, आधार माने BC का स्क्वायर, देखिए BC का स्क्वायर। इस तरह पूरा लिखेंगे, फिर इसके बाद सबका मान रख देंगे। सबका मान कहने का मतलब जिसका मान पता है उसका रखेंगे, जिसका मान नहीं पता है उसको नहीं रखेंगे, उसी का निकालना है। जैसे AC है तो AC का निकालना है, यानी कि कर्ण का मान निकालना है, तो इसको मत रखो आप लोग, यानी कि इसी स्क्वायर इसी तरह रहने दो। AB का स्क्वायर लिखा है यानी कि लंब, इसका मान दिया ही है सवाल में, तो इसको लिया कि इसके जगह रखना है, AB की जगह, यानी कि 3 और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या दिया है आपका प्लस, फिर BC दिया है, BC की जगह क्या हो जाएगा आपका, BC की जगह आपका हो जाएगा 4 यानी पूरे का स्क्वायर। तो अब देखिए AC का स्क्वायर, फिर इसके बाद 3 की पावर 2 यानी 3 की पावर 2 का मान हो जाएगा 9। किसी की पावर 2 इसका मतलब उस संख्या का 2 बार गुणा। जैसे कहने का मतलब 3 की पावर 2 लिखा तो इसका मतलब 3 की पावर 2 लिखा तो यहाँ 3 गुणे 3। बहुत लोग को नहीं आता इसलिए बता दे रहे हैं, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और इसी तरह देखिए प्लस 4 की पावर 2 का मान, इसी तरह 4 की पावर 2 लिखेंगे तो इसका मतलब 4 गुणे 4। आप लोग को 20 तक तो पहली बात तो वर्ग याद होना चाहिए, तब सवाल पूरा बढ़िया से लगे, पूरा समझ में आएगा। त्रिकोणमिति में हमेशा वर्ग का यूज होता है, तो यहाँ पे 4 चौके 16 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए AC स्क्वायर लिखा है, तो 9 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। अब की बार क्या होगा, है जो स्क्वायर है उसको दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो कर्णी बना देता है। जब भी स्क्वायर को दूसरे पक्ष में भेजेंगे कर्णी बना देगा, यानी कि है स्क्वायर उधर जा क्या हो जाएगा कर्णी में हो जाएगा, यानी कि इसको क्या कर देगा कर्णी बना देगा, कर्णी के अंदर कर देगा ये वाली संख्या को 25 को। तो इसका मतलब 25 का वर्गमूल निकालना है, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाता है आपका 5 हो जाता है, तो 5 हो जाएगा आपका
AC का मान यानी कि हाई भुजा का लंबाई यानी कि 5 यहाँ हो जाएगा। अगर सब सेमी में है तो ये भी सेमी में है, मान लो सेमी सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ भी सेंटीमीटर रहेगा, जो मान आएगा ये भी सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जिसमें रहेगा, अगर मीटर में तो ये भी मीटर होगा, ये भी मीटर होगा, ये भी मीटर होगा। ठीक है, अब दोस्त आगे चलते हैं, एक आठ और सवाल देखते हैं, फिर इसके बाद बढ़िया से अभ्यास की तरफ चलेंगे।